मैं इस समय सांबा की सीमावर्ती पंचायत पंगदौर में मौजूद हूं और यहां पर आज पंगदौर पंचायत के और बैनगढ़ पंचायत के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन के कारण ये है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि सांबा जिला की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुकी हैं। पहले सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और तीसरी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बॉर्डर बेल्ट पूरी ऐड की गई है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी राजपुरा से लेकर रामगढ़ तक ये एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। लेकिन अब सवालिया निशान इस रिपोर्ट पर ये खड़े हो गए हैं कि जो पंगदौर पंचायत है और बैनगढ़ पंचायत है, ये दोनों बॉर्डर के साथ सटी पंचायतें हैं। चंद कुछ मीटर दूरी पर बॉर्डर है, आईबी है यहां पर, लेकिन उसके बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंगदौर पंचायत और बैनगढ़ पंचायत को इससे बाहर निकाल दिया। और जो नेशनल हाईवे के साथ सटी पंचायतें हैं जो कि यहां बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है, कटली और दयानी, उसको बॉर्डर में ऐड किया गया। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के लोगों का कहना है कि उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं और अगर इस रिपोर्ट को अमेंड नहीं किया गया तो वो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो मैं यहाँ के बॉर्डर के लोगों से रिएक्शन लेने का प्रयास करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नई बनाई गई, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको बाहर कर दिया गया, हालांकि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई और आप भी बॉर्डर के रहने वाले हैं, उसके बाद भी ये रिपोर्ट सामने आती है और जो डिजर्व नहीं करते उनको बॉर्डर में ऐड किया गया है। तो किस तरह का आप संदेश आप प्रशासन को देना चाहते हैं और क्या वाकई में आने वाले दिनों में आप भी ऑब्जेक्शन फाइल करने जा रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी डीलिमिटेशन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि बॉर्डर की एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो हमारे कुछ हमारे लिए स्कीम्स आएंगी, हमारे हकों की बात होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन हम ग्लाड और पंगदौर पंचायत के लोग, जो मैं बताना चाहूँगी, ग्लाड पंचायत जो है 0 लाइन पे है और उसके साथ ही एडजॉइनिंग हमारी पंचायत है जो अभी हम जहाँ पंगदौर में खड़े हैं, ये करीबन 2 किलोमीटर का रेडियस है बॉर्डर से। तो हमारी पंचायत भी पूरी की पूरी बॉर्डर आईबी रिजर्वेशन में आती है, बट हमारी पंचायतों को बाहर निकाल दिया गया। बाकी रामगढ़ से लेके राजपुरा तक का एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमारी ये 2 पंचायतें थी, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी थी, एससी नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा लीडरों ने अपनी गंदी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए दूर दराज की पंचायतें जो कि हाईवे के उस पार पड़ती हैं, दयानी और कटली, उन पंचायतों को यहाँ पे शफल कर दिया ताकि क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है, ताकि हम ये जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसको ऐसी रिजर्व कर सके और यहां से अपने वोट निकाल सके। अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों के साथ भद्दा मजाक किया, हमारी पंचायतों के लोगों के साथ उनका फ्यूचर स्पॉइल कर दिया, उनको अंधकार में डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। यहां हमने ये देखा कि यहां पे कुछ लोगों को इस डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो जट कम्युनिटी हो, उन लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट करके दबाने की और खत्म करने की कोशिश जो की जा रही है, ये जो गंदी राजनीति की जा रही है, ये हम नहीं होने देंगे और कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं, आपके हक अधिकारों को छीना जा रहा है और इससे पहले भी लगातार बॉर्डर के लोगों को अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है और अब ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। देखिए, जो डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, इससे देखते हुए हम लोग बहुत नाराज हैं सरकार से और जिसने भी ये किया है, ये हम नहीं चाहते कि 2 पंचायतों को यहाँ से, जब रामगढ़ से लेकर राजपुरा तक एक बॉर्डर एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से, जिसने भी ये किया है, ऐसा क्यों हुआ कि ग्लाड पंचायत और पंगदौर पंचायत से ही बीच को निकाल दिया गया, जबकि आधा एरिया हमारा एक साइड में छोड़ दिया, आधा एरिया एक साइड में छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा और गलत मजाक हमारे लोगों से किया गया। इसका मतलब यह है कि जैसा भी कोई चाहे वैसा हमारे साथ कर ले, जैसा भी जिधर भी हमें कोई खींचे वहाँ हम खिंच जाएँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और ना ये बर्दाश्त होगा। जिसने भी ये किया है, साजिश रची है, हम लोगों के साथ धोखा किया है, वो हम धोखा मंजूर नहीं करेंगे, हमें मंजूर नहीं है। चलिए, आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप यहाँ के रहने वाले युवा हैं, तो क्या लगता है वाकई में अधिकारों को छीना जा रहा है? जी सर, बिल्कुल। आप देखेंगे अभी थोड़े दिनों पहले जो बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। तो अब ये जो हमसे छीन ही रहे हैं पूरा एकदम से, तो ऑब्वियसली ये हमारी राइट्स को, जो कुछ लीडर्स हैं बीजेपी के, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारी राइट्स को जो क्रश कर रहे हैं, तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इसके जो भी कड़ा से कड़ा प्रोटेस्ट होगा हम करेंगे। वी आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट
तो सर यही मेरा भी कहना है कि सरकार जो भी है वो वापस ले, अपना जो भी हमारी पोजीशन पहले थी वही पोजीशन हमारी वापस कर दे। जी सर। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढा जा रहा है, ये रिपोर्ट बनाने में कहीं ना कहीं प्रेशर नजर आ रहा है कोई? बिल्कुल सर, सरकार जो है कास्ट सिस्टम खेल रही है। जो कुछ लीडर्स हैं जो सांबा में रहते हैं वो वैसे भी पिछले 5 साल से हमारे गांव में कभी नहीं आए, तो जब हम यहाँ से सांबा को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो जो लीडर्स हैं वो पहले कभी नहीं आते थे, उनको हमारे गांव से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि जो है वापस कर दिया जाए। चलिए कुछ और लोग हैं, माता के ना थोड़ा मेरा नाम सत्या कौर है। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਟਿਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰ ਦੇ ਖੱਖਰੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪੰਗਦੌਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ और सख्त होने वाली है। चलिए आखिर में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि वाकई में जैसे पहले भी की जाती थी कोई रिजल्ट सामने नहीं आता था? जी देखो, एक जो फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने कई बार ऑब्जेक्शंस फाइल की बट उन फाइलों को खोला ही नहीं जाता, बट हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जितनी जद्दोजहद है, चाहे वो फिजिकल जंग लड़नी पड़े तो हम वो भी लड़ेंगे, अगर रिटर्न जंग लड़नी ऑब्जेक्शन की बात है तो हम एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन भी फाइल करेंगे। अब ये उसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे ये उन पे है, बट इस जंग का ये एक शुरुआत है। इस आंदोलन को हम बड़े लेवल पे लड़ेंगे अगर इस पे अमल नहीं हुआ। चलिए आखिर में आपसे भी जानूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस समय इस रिपोर्ट से खफा हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां जो हैं ये इस रिपोर्ट का बहिष्कार कर रही हैं। तो क्या लगता है कि बॉर्डर के लोगों के हक मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर लोगों का खत्म किया जा रहा है? देखो जी, मैंने कल भी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगरी बोला था, जो 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 हमारा जो डिलिमिटेशन को जो वक़्फ़ मिला था जून महीने, हमने उनको कैटेगरी बोला था कि वी वांट 1 मोर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर डिस्ट्रिक्ट सांबा, उन्होंने हमें दी। बट ये जो जिस ढंग से उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे साथ ये रायपुरा के लोग हैं, हमारे साथ ये रामगढ़ के भी आए हुए हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, रामगढ़ जो है यहाँ पे 1,27,000 विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट है, 16,000 जो रेस्ट बाइल सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 16,000 वोट प्रमंडल ब्लॉक का है, तो इसको मिला के 1 लाख, ये मेरे ख्याल कितना वोट बना, 1,40,000, 80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल बना दो आप वहाँ पे, और रामगढ़ की विद इन रामगढ़ ही बना दो 60,000 की। ये जो हमारा रायपुरा है, हमारा गगवाल है, हमारा सुंब नड है, ये हमारा एरिया है, इसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी में पूरा बचपन जो है इन लोगों के लिए दिया है, हमने खून तक दिया है इन लोगों को। हम पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे इन लोगों से जो व्यवस्था है पिछले 40 साल से है। हम बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, डिलिमिटेशन कमीशन को, यहाँ पे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया गया बीजेपी के, मैं कल भी बोला था, ये इन्होंने सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र मनियाल साहब को, उनके लिए ये फील्ड तैयार किया गया है। हम जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो कभी बर्दाश्त। कल आखिर में जानना चाहूंगा, कल सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने साफ कर दिया था कि हम भी इस रिपोर्ट के अगेंस्ट है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वाकई में आप भी उनके साथ सहमत है जो वो बातें लगातार कह रहे हैं, और वो कह रहे थे कि हम लड़ाई लोगों के हकों की जो वो डिलिमिटेशन कमीशन के आके रखेंगे? देखो, कहने और करने में बहुत फर्क है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही संसद में कहा था कि यहाँ मेट्रो ट्रेन चल चुकी है, तो मैं आई डोंट बिलीव इन देयर वर्ड्स। तो प्रैक्टिकलिटी जो हो रहा है हम उसको बिलीव करेंगे। अब उन्होंने सच बोला है, झूठ बोला है, वो इस बात पे अमल करते हैं या कवर अप करते हैं, जो फ्यूचर में होगा वो डिसाइड करेगा। मैं किसी के कहने पे भरोसा नहीं करती। आप लंबा संघर्ष करने जा रहे हैं? जी, हम एक लंबी जंग लड़ेंगे, ये सिर्फ शुरुआत है आज की। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर पंगदौर पंचायत और बैनगढ़ पंचायत के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कारण जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बॉर्डर पंचायतें पंगदौर और बैनगढ़ को बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड ही नहीं किया गया, इनको सांबा में ऐड कर दिया गया। लेकिन सांबा की कुछ 2 पंचायतें जिन्हें बॉर्डर में ऐड कर दिया गया, जिनका कोई बॉर्डर से लेना देना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई नेताओं द्वारा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढा जा रहा है अपने मुफाद के लिए, जो रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन बॉर्डर के लोगों को ये रिपोर्ट कभी भी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर, जो वो नहीं है, और उसी के चलते इन्होंने ये कह दिया कि अगर ये रिपोर्ट अमेंड नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रदर्शन बड़े स्तर पर होंगे, और इनको इनके अधिकार, इनके हक मिलने चाहिए, जिसके लेकर लगातार ये पहले भी अपनी जद्दोजहद करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेशर के तले रिपोर्ट बनाई गई है, जिसको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मानते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, और सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो उसे खत्म कर दिया गया। तमाम जाट कम्युनिटी यहाँ जहां पर भी ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, उनको उन इलाकों को रिजर्व कर दिया गया। तो यहाँ असर अब दिखना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आने के बाद लोगों के
रिएक्शन आ रहे हैं और रिएक्शन आपने देखा कि बॉर्डर का जो सामने आया है तो यहां से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बॉर्डर के लोगों के हक अधिकार खत्म करने का एक प्रयास जो वो किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए। अब अगर ये अमेंड नहीं हुई तो एक तो प्रदर्शन भी होंगे, पॉलिटिकल नेताओं को यहां पर बैन कर दिया जाएगा और पोस्टर जो है ये यहां पर नहीं लगेंगे। यानी कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब अपने अधिकार